नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल देश में अलग अलग जगहों पर रोजगार मेला का आयोजन भी हुआ और देश भर के 71,506 युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनने के नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े राजधानी में समन्वय भवन में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 326 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत एक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच बनाई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में दो बड़ी शक्तियां हैं, लोकतंत्र और जनसंख्या। हमारे देश के युवाओं की आबादी 70% है। संपूर्ण यूनाइटेड स्टेट की आबादी हमारी युवा शक्ति है। परिवर्तन किसी के हाथ में है तो वह युवाओं के हाथ में है। इसी शक्ति और क्षमता को हमारे पीएम मोदी ने पहचाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कठिन दौर से हम सभी गुजरे हैं। संकट के समय ऐसा नेतृत्व मिला कि चुनौती को अवसर में बदल कर रख दिया। हमने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन का निर्माण किया। भाजपा का संकल्प है सशक्त युवा शक्ति बनाना। हर माह संकल्प के साथ रोजगार देने का काम चल रहा है। सभी विभागों संस्थाओं में रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आज हमारे नौजवानों की आशा सिर्फ रोजगार लेने की नहीं बल्कि देने की भी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। वंदे भारत के ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन आज भारत में बन रहे हैं और भारत में चल रहे हैं। तो ये एक जुगलबंदी निजी क्षेत्र के साथ रोजगार के अवसर सृजन करने और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये रोजगार मेले की शुरुआत की और ठान लिया है कि आने वाले साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन कर किए जाएंगे। और शुरुआत की धनतेरस के दिवस पर, जब आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 रोजगार के अवसर उस माह आपके नौजवान दोस्तों को वो रोजगार के सर्टिफिकेट मुहैया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और हर माह ये संकल्प चल रहा है। फरवरी के माह में 71,000, आज के दिवस में 71,000, आज इस सभागृह में अकेले 326 महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। चाहे रेल विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, डाक विभाग हो, कर्मचारी राज्य बीमा योजना हो, सीआरपीएफ हो, ग्रामीण बैंक हो, आईआईटी इंदौर में हो, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, इंजीनियरिंग ड्रिवन रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। ये विचारधारा में परिवर्तन है, ये सोच में परिवर्तन है, ये क्रियान्वयन में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो वो पूंजी मेरी युवा शक्ति है। तो आज के इस दिवस पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथों में वो औजार है। केवल इस मध्य प्रदेश को नहीं, इस देश को नहीं, लेकिन विश्व में परिवर्तन लाने का औजार आपके हाथों में है। आज श्री अरबिंदो की लाइनों को मैं याद करना चाहता हूं। महर्षि अरबिंदो ने कहा था कि अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ इज द ओनली फाउंडेशन ऑन विच द फ्यूचर ऑफ अ नेशन कैन बी बिल्ट। मित्रों, आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 71,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें आज इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने का काम इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन 326 लोगों को आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर हैं, लेकिन देश के नौजवानों को आज मैं एक बात
जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इसलिए आज कभी कभी ऐसा लगता है कि रोजगार मेला लगाने की जरूरत क्या है। जरूरत यह है कि देश के अंदर आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास दुनिया के अंदर जागृत हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, इसका केवल नारा नहीं है, इसको साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन झूठ और छल कपट की राजनीति में ये रोजगार मेला है, माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हमारे यहाँ पर 326 लोग और देश के 71,000 लोग एक नए अवसर आज उन्हें मिल रहे हैं, उनके जीवन की नई दिशा तय हो रही है, उनको रोजगार मिल करके उनका जीवन एक अच्छी दिशा में आज शुरुआत होगी। लेकिन कभी कभी लगता है कि देश के अंदर इस प्रकार की चीजें करने की जरूरत इसलिए लगती है कि ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग भी समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो आज मैं उस भ्रम फैलाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आइए और किस प्रकार से देश के अंदर आज के दिन ये चौथा रोजगार मेला जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश के नौजवानों को अवसर देने का काम मिल रहा है। इसलिए उन सब 71,000 नौजवानों को जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलेंगे और 326 लोग यहाँ पर जो हमारे नौजवान बैठे हैं और आगामी आने वाले रोजगार मेलों में इस भारत के अंदर लगातार हम सबको जो अवसर मिलने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व हो रहा है। पुनः में एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel